ह्यूमैनिटीज में नोट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट और कुछ भी नहीं है। बुक पढ़ते समय अगर कोई भी लाइन निकल कर आती है, बहुत सारे बच्चे एनसीईआरटी को कॉपी पेस्ट कर देते हैं। आप फ्लो चार्ट देखेंगे, पूरा आंसर आपको याद आ जाएगा। तो ये एक बहुत क्रिएटिविटी वाला काम हम कर रहे हैं, स्मार्ट वर्क कर रहे हैं, और ये स्मार्ट वर्क हमें बाद में बहुत मदद करता है। नोट्स बनाने का सबसे पहला जो स्टेप है वो चालू होता है अगर आप क्लास 11th या फिर क्लास 12th के स्टूडेंट हैं तो आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि हर वीडियो में मैं आपसे बोलता हूं कि आपको नोट्स बनाना चाहिए। मैं बार बार आपसे बोलता हूं कि पढ़ते समय आपको लिखना चाहिए। इसके पीछे ना यार एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है कि ह्यूमैनिटीज़ में नोट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट और कुछ भी नहीं है। नोट्स इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर कितना भी कुछ क्यों ना हो उससे अंतर नहीं आता। अगर आप एग्जाम में लिख ही नहीं पा रहे हैं तो फिर आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। और लिखने की प्रैक्टिस होती है जब हम नोट्स बनाते हैं। और नोट्स के और भी कुछ फायदे हैं जिन्हें हम कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि जब लिखकर पढ़ाई करते हैं तो चीज़ें आपको ज़्यादा अच्छे से याद होती हैं। अब बार बार हम मेन बुक ओपन नहीं कर सकते तो नोट्स हमें रिवीजन में मदद करते हैं। ऐसे ही नोट्स के बहुत सारे फायदे हमें होते हैं और हमें स्टार्टिंग से ही नोट्स बनाना चाहिए। चलिए आज की वीडियो में आपको मैं बताता हूं कि ह्यूमैनिटीज में नोट्स बनाने का सबसे शानदार तरीका क्या होता है। ह्यूमैनिटीज के बच्चों को नोट्स बनाने में बहुत दिक्कतें आती हैं, लेकिन सच बताऊं नोट्स बनाना इतना मुश्किल नहीं है। एक कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए, जो कुछ भी मैं आपको बता रहा हूं उसको लिखते जाइए जिससे बाद में आप भूले ना। नोट्स बनाने का सबसे पहला जो स्टेप है वो चालू होता है पढ़ते समय। जैसे ही आप पढ़ने बैठते हैं, एक साइड आपकी कॉपी होना चाहिए, पेन होना चाहिए और एक हाइलाइटर होना चाहिए। अब आप पढ़ना स्टार्ट करें, आप कहीं से भी पढ़ें, लाइव क्लासेस से, वीडियो से, बुक से, ये सारी चीज़ें आपके पास होना चाहिए। बुक पढ़ते समय अगर कोई भी लाइन निकल कर आती है जो आपको लग रहा है कि इंपॉर्टेंट है, उसको आपको हाईलाइट करना है। आपने उस लाइन को पढ़ा, आपको लगा हाँ यार ये लाइन तो इंपॉर्टेंट है, ये कोई डेटा बता रही है, फैक्ट बता रही है, स्टेटमेंट है, उसको आपने हाईलाइट करा। हाईलाइट करने के बाद अगर कोई भी ऐसा वर्ड निकल कर आता है जिसका मीनिंग आपको नहीं पता, तो आपने पेंसिल से अपनी बुक के ऊपर उसका हिंदी इंग्लिश में मीनिंग लिख लिया, या फिर जो भी लैंग्वेज आप बोलते हैं उसमें आपने उसका मीनिंग लिख लिया। इससे होगा ये कि आपकी वोकैब भी स्ट्रांग होगी और बाद में जब आप फिर से बुक ओपन करेंगे तो आपको पता रहेगा कि उसका मीनिंग क्या है अगर आप भूल जाते हैं तो सारे डिफिकल्ट वर्ड्स का आपको मीनिंग भी लिखना है। यहाँ पर एक और चीज़ याद रखिए, जब एग्जाम्स आते हैं वहाँ पर आप जब एनसीईआरटी के हैवी वर्ड्स यूज़ करते हैं ना तो इंप्रेशन अच्छा पड़ता है, क्योंकि जो मार्किंग स्कीम होती है वो एनसीईआरटी को देखकर बनाई जाती है। तो अगर एनसीईआरटी के ही टर्म्स आप यूज़ करेंगे तो आपका इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा। आपने नोटिस करा होगा हर एक सब्जेक्ट की बुक में अलग अलग लैंग्वेज होती है। पॉलिटिकल साइंस में अलग वर्ड्स यूज़ होते हैं, हिस्ट्री में अलग होते हैं, ज्योग्राफी में अलग होते हैं। टर्मिनोलॉजी हर की अलग है, इसलिए वो वर्ड्स याद करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, रटने की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ वर्ड्स आपको याद करना है जो इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली तो शुरुआत हम नोट्स बनाने की अपनी बुक से ही कर देते हैं। बुक को हाईलाइट करते हैं, साथ में हम सारी चीज़ें लिखते हैं। आप अलग अलग कलर्स यूज़ कर सकते हैं, डेट्स को हाईलाइट अलग कलर से कर सकते हैं, स्टेटमेंट को अलग कलर से कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। अब आप अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं। साथ में यहाँ पर एक और स्टेप निकल कर आता है, आप अपनी कॉपी में नोट्स बनाएंगे। बहुत सारे बच्चे एक बहुत बड़ी गलती करते हैं कि पहले पढ़ते हैं और फिर नोट्स बनाते हैं। डबल मेहनत करते हैं और हमें डबल मेहनत कभी भी नहीं करना है। उससे होता क्या है, आप पढ़ रहे हैं, आपके दिमाग में क्लिक हुआ ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, आपने बोला नोट्स तो बाद में बनाएंगे, बाद में आप सब कुछ भूल जाते हैं। तो नोट्स आपके तुरंत बनेंगे और नोट्स आपके शॉर्ट बनेंगे। बहुत सारे बच्चे एनसीईआरटी को कॉपी पेस्ट कर देते हैं। अब एनसीईआरटी को आप कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, भैया इससे अच्छा आप एनसीईआरटी ही पढ़ लें। नोट्स एकदम क्रिस्प शॉर्ट बनना चाहिए जो रिवीजन के काम आएंगे। अब वो मैं आपको बता रहा हूँ कैसे बनेंगे। आपने एक पैराग्राफ पढ़ा, पैराग्राफ को आपने पढ़ना चालू करा, जो इंपॉर्टेंट लाइन लग रही है आपने उसको हाईलाइट करा। अब हम कॉपी में उन चीज़ों को लिखेंगे, लेकिन थोड़ा स्मार्ट वर्क करते हुए। आप अपनी कॉपी को करेंगे अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड। आप कॉपी के कुछ पेजेस निकाल दीजिए और ऊपर हेडिंग डाल दीजिए डेट्स। वहां पर आप सारी डेट्स लिखेंगे। अगला आप एक हेडिंग बना दीजिए कि भाई फ्लो चार्ट। जहां कहीं पर भी आपको लगता है कि आप फ्लो चार्ट बना सकते हैं तो वहां पर आप फ्लो चार्ट बनाएंगे। फिर नेम्स, फुल फॉर्म्स, ऐसे अलग अलग आप पेजेस को डिवाइड करके अलग अलग हेडिंग्स बना सकते हैं। मैं भी यही करता था कि भाई मेरे स्टार्टिंग के 10 पेज जो है वो डेट्स के लिए हो गए, फिर 10 पेज नेम्स के लिए हो गए, 10 पेज फुल फॉर्म्स के लिए हो गए, फिर 20 पेजेस फ्लो चार्ट्स के लिए हो गए, फिर और पेजेस कई बार हम निमोनिक्स ट्रिक्स बनाते हैं उसके लिए हो गए। तो मैं भी पेजेस को ऐसे डिवाइड कर देता था।
आप नोटिस करेंगे बुक में हम डेट्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में फॉलो करते हैं। तो जब सारी डेट्स आप लिख लेंगे तो पूरी डेट्स आपको याद हो जाएंगी, एमसीक्यूज में बहुत मदद मिलेगी, सारे इंपॉर्टेंट नेम्स आपको पता चल जाएंगे, सारे इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स आपको पता चल जाएंगे, आप फ्लो चार्ट देखेंगे पूरा आंसर आपको याद आ जाएगा। तो ये एक बहुत क्रिएटिविटी वाला काम हम कर रहे हैं, स्मार्ट वर्क कर रहे हैं, और ये स्मार्ट वर्क हमें बाद में बहुत मदद करता है। और फिर इसके बाद हमारे जितने पेजेस बचेंगे वो हमारे बचेंगे मेन नोट्स के लिए। अब मेन नोट्स में आप क्या करेंगे, वहां पर भी आप खुद के कुछ सिंबल्स बनाएंगे। जैसे इंक्रीज के लिए ऊपर वाला एरो हो गया, डिक्रीज के लिए नीचे वाला एरो हो गया, बिटवीन के लिए आपने BW लिख दिया। ऐसे अलग अलग आप अपने सिंबल्स और वर्ड्स बनाएंगे जिसका मीनिंग सिर्फ आपको पता रहेगा, बाकी किसी को पता रहे ना पता रहे कोई अंतर नहीं आता है। इससे आप कम वर्ड्स यूज कर रहे होंगे। साथ में आप नोट्स बनाएंगे थोड़ी अपनी लैंग्वेज में। अपनी लैंग्वेज में नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, इससे हमारी आंसर फ्रेमिंग बहुत तगड़ी हो जाती है। क्योंकि बोर्ड्स में हमें कोई एनसीईआरटी कॉपी पेस्ट करके थोड़ी लिखना है, और 11th में भी ये गलती नहीं करना है। हम रट्टा तोता नहीं है, अपने मन से आंसर लिखेंगे सिलेबस को फॉलो करते हुए। तो पढ़िए और मन से लिखिए, और लिखते समय एक अवेयरनेस होनी चाहिए कि मुझे कम वर्ड्स यूज करना है, ज्यादा वर्ड्स में नहीं लिखना है। पढ़ा और उसको अपने हिसाब से लिखिए। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं, आपने कोई एक टॉपिक पढ़ा, वो बहुत बड़ा टॉपिक है, आपने उसको कट करके एकदम छोटा बना दिया। अब ये मत बोलना अरे भैया आप ही करके दे दो, करने को मैं आपको करके दे सकता हूं, इनफैक्ट दे भी दिया है, लेकिन खुद मेहनत करो। लिखना बहुत जरूरी है। आपके पास हमारे नोट्स है, उसके बाद भी खुद लिखिए, लिखने से याद होता है। तो एकदम शॉर्ट नोट्स बनाना है। स्टार्टिंग में आपको बहुत डिफिकल्टी जाएगी, एकदम से नहीं बनेंगे। हो सकता है पहले चैप्टर के नोट्स बहुत बड़े बन जाए, लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे कि पेजेस आपके कम होने लग जाएंगे, और एक समय ऐसा आएगा कि आप बहुत कम पेजेस में बहुत शानदार नोट्स बना लेंगे। तो ये आपको करना है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये स्मार्ट वर्क अगर आप करेंगे ना तो एंड में आपको बहुत मदद मिलेगी। आपको डर लग रहा है, आपको डेट्स याद नहीं आ रही, आप तुरंत डेट्स चेक कर लेंगे। आप बोल रहे हो यार ये लॉन्ग आंसर है, मुझे याद नहीं आ रहा, आप जल्दी से फ्लो चार्ट चेक कर लेंगे, आपको पूरा आंसर याद आ जाएगा। और कभी मन करेगा रिवीजन करना है तो आप पूरे नोट्स का रिवीजन कर लेंगे। अब अगर आपको लग रहा है यार भैया थोड़े बहुत नोट्स देखने को मिल जाते तो मदद होती, तो इसके बहुत सारे तरीके हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे फ्री नोट्स मिलेंगे, आप फ्री नोट्स डाउनलोड करिए। वो डिटेल्ड नोट्स हैं, वो हमने डिटेल्ड बनवाए, उससे आपको बहुत समझ में आएगा कि भाई कैसे नोट्स बनाए जाते हैं। फिर हमारी वेबसाइट एप्लीकेशन पर हमारे प्रीमियम नोट्स आते हैं। हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी के हमारे प्रीमियम नोट्स आते हैं, बहुत जल्दी इकोनॉमिक्स के भी आ जाएंगे। प्रीमियम नोट्स ये पेड हैं, और इन्हें आप सिर्फ मोबाइल एप्लीकेशन से या फिर हमारी वेबसाइट से ही एक्सेस कर पाएंगे। लेकिन प्रीमियम है, नाम से ही पता चल रहा है, तो प्रीमियम नोट्स आप देख सकते हैं, बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी परचेज कर लिए। आपकी मर्जी है। मैंने आपको ओसवाल क्वेश्चन बैंक के बारे में बताया, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, लिंक से लीजिएगा, उसमें भी शॉर्ट नोट्स रहते हैं। तो आपकी मर्जी है आप कहाँ के नोट्स देखना चाहते हैं। नोट्स को देखिए और आइडिया लगाइए कि भाई एक चैप्टर को शॉर्ट कैसे करा जाता है। एक और शानदार तरीका है हमारे चैनल की रैपिड रिवीजन वीडियोस। हमने रैपिड रिवीजन वीडियोस में 20 मिनट्स में पूरे चैप्टर को निपटाया है, और इस तरीके से निपटाया है कि कुछ भी इंपॉर्टेंट स्किप नहीं हुआ है। तो उससे भी आपको आइडिया लगेगा कि एकदम शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए जाते हैं। तो ये काम करिए, ऐसे शॉर्ट नोट्स बनाइए। डिस्क्रिप्शन में आपके लिए मैं लिंक वगैरह भी डाल दूंगा सारे हमारे नोट्स का, तो उससे आपको मिलेगी बहुत मदद, और आपको समझ में आएगा कि नोट्स बनाने का सही तरीका क्या होता है। तो ये नोट्स बनाना है हमको। बहुत सारे बच्चे कॉपी पेस्ट करते हैं, भाई वो चीज़ काम नहीं करेगी, वो टाइम वेस्ट है। कॉपी पेस्ट मत करिए। फिर क्रिएटिविटी को और बढ़ाने का तरीका क्या होता है, हमने हमारे नोट्स में ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी लिख लिए कि भाई इस टॉपिक से ये क्वेश्चन आते हैं, इस टॉपिक से ये क्वेश्चन आते हैं। इससे होगा ये कि जब आप रिवीजन करने बैठेंगे ना, आपको कहीं नहीं देखना पड़ेगा, आपके नोट्स ही इनफ रहेंगे आपको सब कुछ याद दिलाने के लिए। और फिर जो ना बने फिर वो आप आगे अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं उसका। तो ऐसे हमको नोट्स बनाना है। आई होप इस वीडियो से आपको बहुत क्लैरिटी मिली होगी। एडिट में सब कुछ मैंने डाल दिया है, डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक डाल दिए हैं। आराम से दिन भर का टाइम निकालिए, अभी हमारे पास टाइम है, और नोट्स बनाना सीखिए। और फिर मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि इस वीडियो से आपको मदद मिली या फिर नहीं मिली। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर कर दीजिएगा। इतना ही मुझे आपको बोलना था। ऊपर पूरी प्लेलिस्ट डाल रहा हूँ आपके लिए। साइनिंग ऑफ गुरु भैया।